हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और इससे पहले कि मैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो इसी तरीके से अपने खूबसूरत कमेंट वीडियोस पे लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और देखिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, इस थकावट के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, और कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकली आप बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं, 100% नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए, शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लोगों से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं टीम वर्क की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ भी कहीं एक बहुत ही कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है। आप लोगों के व्यूज डिफर कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कहीं एक मत आप लोग नहीं हो पा रहे हैं, एक तरीके से मिल के काम नहीं कर पा रहे हैं। इन नटशेल देखिए, टीम से भी रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आपको कहता है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएं। क्योंकि सेजिटेरियस देखिए, अगर ये टेबल कमज़ोर है और मुझे कोई भारी शो पीस या भारी सामान इसके ऊपर रखना है, तो जाहिर सी बात है मेरा वो शो पीस भी टूटेगा और टेबल भी टूटेगा। तो उस भारी शो पीस को रखने से पहले बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस टेबल को और मजबूत करूं। इसी तरीके से देखिए, मसले, परेशानियां ये ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं तो ये मसले, ये परेशानियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, और जब हम मजबूत होते हैं तो परेशानियां, मसले खुद ब खुद ही बहुत छोटे हो जाते हैं। और इस वीक कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपनी स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल स्ट्रेंथ को और बढ़ाएं। और देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, तो कहीं मनी, पैसे से रिलेटेड उतना गेन, उतना फ़ायदा आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है इस वीक। या फिर हो सकता है कि आपकी पेमेंट्स डिले हो रही हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से भी रिलेटेड कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एक दो बातें कहते हैं। इनफैक्ट देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड आपके मन में है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप एक्शन उस डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। इसी से ही रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, और वो भी आप नहीं ले रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं,
हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। तो सेजिटेरियस अगेन मैं कहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसी विश, इसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें। जो डिसीजन आपको लेना है, जो चॉइस आपको लेनी है, वो आप ज़रूर लें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी किसी लेवल पे पूरी हो रही है, या फिर इस वीक आपको लग रहा है कि अब ये विश, अब ये डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी सरफेस लेवल पे आप एक स्टक एनर्जीज में हैं, फिर भी सरफेस लेवल पे आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए बैलेंस का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करें। क्योंकि देखिए सेजिटेरियस क्या होता है ना कि कोई चीज़ जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब वो टू मच हो जाती है या फिर टू लेस होती है, तभी लाइफ में इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और देखिए एग्जाम्पल के तौर पे खाने में नमक सबसे अहम होता है, और जब ये नमक टू मच हो जाता है या फिर टू लेस होता है, तभी जितना भी टेस्टी खाना हो उसका स्वाद नहीं आता है। इसी तरीके से देखिए रिलेशनशिप्स में जब लव टू मच हो जाता है, या फिर जब एफर्ट हम किसी भी चीज़ के लिए टू मच करते हैं तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो देखिए इन नटशेल कोई भी चीज़ अगर आप टू मच कर रहे हैं या टू लेस कर रहे हैं, तो उसी से ही रिलेटेड एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। और अगर ऐसा आप करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था सजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।